बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम। आप देख रहे हैं साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम अपने नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आज हम इसको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इसके 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फर्स्ट स्टेज जो होती है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकेंड प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ जो है वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है। अब इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है, सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है वो बर्थ से लेके 2 ईयर का जो पीरियड है उस दौरान ये जो स्टेज होती है हमारी कॉग्निशन की, उसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। यानी कि इसमें हमारे ज़्यादातर एक्शन जो होते हैं वो सेंसरी और मोटर स्किल्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस। अब इसमें क्या क्या डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं हमारे अंदर। द इन्फेंट नो द वर्ल्ड थ्रू मूवमेंट एंड सेंसेशंस। मतलब कि बच्चा जो है वो किससे, अपनी सेंसेस से और हरकत से महसूस करता है जो चेंजेस उसके इर्द गिर्द आते हैं, या उसके इर्द गिर्द मतलब वो चेंजेस को नोटिस करता है सिर्फ 2 तरीक़ों से, मूवमेंट से और सेंसेशन से। चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू बेसिक एक्शन सच एज सकिंग, ग्रैप्सिंग, लुकिंग एंड लिसनिंग। मतलब ये जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि रिफ्लेक्सेस होते हैं जो हमारे पास बाय बर्थ मौजूद होते हैं, तो बच्चे के अंदर ये बाय बर्थ पहले से ही मौजूद होते हैं, सकिंग, ग्रैप्सिंग, लुकिंग और लिसनिंग। ठीक है जी। उसके बाद इन्फेंट लर्न दैट द थिंग्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन थ्रू दे कैन नॉट बी सीन। अब बच्चा जो होता है इसके साथ, अब जब छोटा बच्चा होता है उसको ऑब्जेक्ट प्रोमिनेंसेस होता है, यानी कि अगर उसके सामने एक चीज़ होती है वो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। अगर आप उस चीज़ को उस जगह से हटा देंगे तो उसको कॉन्टीन्यूसली लगेगा कि वहीं पर चीज़ मौजूद है, लेकिन जो है वो चीज़ जो है जब उसको नज़र नहीं आती तो वो उसके मतलब उसके वहम गुमान से आहिस्ता आहिस्ता निकल जाती है। लेकिन फॉर सम इंस्टेंट उनको ये लगता है कि जो चीज़ है वो सामने ही है, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रेमिनिसेंस होती है, उनको चीज़ सामने ही नज़र आती है। ठीक है। दे आर सेपरेट बीइंग फ्रॉम द अदर पीपल एंड ऑब्जेक्ट अराउंड देम। मतलब ये क्या करते हैं, लोगों को और चीज़ों को एक दूसरे से अलग करना सीख जाते हैं इस स्टेज में। इनको पता होता है कि चीज़ें क्या हैं और लोग क्या हैं। दे रियलाइज दैट देयर एक्शन कैन कॉज थिंग टू हैपन इन द वर्ल्ड अराउंड देम। अब उनको ये भी पता चल जाता है कि वो कोई काम करते हैं तो उनसे क्या होता है, वर्ल्ड में कोई भी काम मतलब उनके इर्द गिर्द जो माहौल है वो चेंज हो सकता है, या उनकी जो दुनिया है उसमें चेंजिंग आती है उनके अपने एक्शन से। ठीक है। इट इज़ ड्यूरिंग द सेंसरी मोटर स्टेज दैट द चिल्ड्रन गो थ्रू अ पीरियड ऑफ ड्रामेटिक ग्रोथ एंड लर्निंग। इसमें बच्चे की जो होती है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ और लर्निंग हो रही होती है। एज किड इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट। बच्चे अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। दे आर कॉन्टीन्यूसली मेकिंग न्यू डिस्कवरीज अबाउट हाउ द वर्ल्ड वर्क। मतलब कि बच्चा जो होता है वो डिस्कवरी करता रहता है, एक चीज़ को यहाँ से, चीज़ों को यहाँ से वहाँ करना, चीज़ों को छेड़ना, बड़ों से मिलना जुलना, उसको नो हाउ होना शुरू हो जाती है चीज़ों के बारे में। ठीक है। Next, see the cognition development that occur during this period take place over the relatively short period of time and involve a great deal of growth। मतलब कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इधर ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी, ग्रोथ जो होती है इस स्टेज में ज़्यादा होती है। Children not only learn how to perform physical actions such as crawling, walking, they also learn to deal with the language from people with whom they interact। मतलब कि देखें, छोटा बच्चा जो होता है वो सबसे पहले क्रॉलिंग करना सीखता है, अपने आप को उठाना सीखता है, क्रॉल करता है, उसके बाद वो खड़ा होना सीखता है। ये अब हम सिर्फ बात करें हैं 2 ईयर के बच्चे की, 2 साल का बच्चा जो है उसकी बात चल रही है अभी। ठीक है। अभी बच्चा मतलब छोटा है, तो अब जैसे ही लोगों को साउंड प्रोड्यूस करते हुए सुनेगा, कोई भी साउंड देखता है कि हम उसको सिखाते हैं मामा तो वो मामा बोलेगा, बाबा सिखाएंगे तो बाबा बोलेगा, यानी कि यहाँ पे वो बैबलिंग वर्ड्स सीख जाता है। जो भी वर्ड्स वो अपने साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है जो फर्दर उसकी लैंग्वेज में हेल्प करती है। पियाजे ऑल्सो ब्रोक दिस स्टेज डाउन इनटू द नंबर ऑफ डिफरेंट सब स्टेजेस। इट इज ड्यूरिंग द फाइनल पार्ट ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज द ऑब्जेक्ट प्रीमिसेस इज अचीव्ड। अब इसमें डिफरेंट स्टेजेस आती हैं छोटी छोटी, जो कि बच्चा अचीव करता जाता है और उसके बाद उसे ऑब्जेक्ट प्रेमिनिसेंस होती हैं, यानी कि चीज़ सामने होती है, हम उसको हटा दें तो उसको लगता है वो चीज़ वहीं पे है। ठीक है जी। उसके बाद देन नेक्स्ट स्टेज हमारे पास है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है जी 2 to 7 ईयर्स इसकी ड्यूरेशन होती है। अब इसमें मेजर कैरेक्टरिस्टिक और डेवलपमेंटल चेंजेस क्या है इसको हम आगे लर्न करते हैं। चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक सिम्बॉलिकली, दे लर्न टू यूज़ वर्ड्स, पिक्चर एंड रिप्रेजेंट पिक्चर्स ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि ये क्या करते हैं बच्चे, अब चीज़ों के नेम सीखना शुरू कर देते हैं। ठीक है। उनको ऑब्जेक्ट्स की, पिक्चर्स की समझ आने लग जाती है, वो नामों को सीखना शुरू कर देते हैं और सिम्बलाइज करना शुरू कर देते हैं। चिल्ड्रन एट दिस स्टेज टेंड्स टू बी ईगोसेंट्रिक।
ईगोसेंट्रिक एंड स्ट्रगल टू थिंक सी थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर। इस टाइम पे बच्चा जो होता है वो कोशिश करना स्टार्ट कर देता है कि वो दूसरों की बात को समझ सके, दूसरों के नज़रिए को समझ सके कि किस तरह से क्या ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे महसूस करते हैं और बच्चे को नहीं महसूस होती। मतलब वो ईगोसेंट्रिक उसमें डेवलप हो जाता है, तब डेवलप होता है, जिसको वो ओवरकम करता है 7 ईयर पे जाके। वाइल दे आर गेटिंग बेटर विद द लैंग्वेज एंड थिंकिंग दे स्टिल टेंड टू थिंक अबाउट थिंग इन वेरी कॉन्क्रीट टर्म्स। अब वो क्या करते हैं कि इनकी लैंग्वेज जो होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, मतलब बच्चा प्रॉपरली स्पीक करना शुरू कर देता है, प्रॉपरली लव्स वर्ड और सेंटेंसेस का यूज़ शुरू कर देता है, जो कि इनकी थिंकिंग को वर्डिंग देती है, ठीक है, यानी कि ये अपनी बात समझाने के काबिल हो जाते हैं। अब इसमें जो फिनोमेना डेवलप होते हैं वो ईगोसेंट्रिज्म होता है, मतलब कि बच्चा अपने नज़रिए से चीज़ों को देखता है, बड़ों के नज़रिए से नहीं देख पाता। प्ले, बच्चा खेलना स्टार्ट कर देता है। प्ले एक ऐसी एक्टिविटी है जो बच्चे की लर्निंग को इंक्रीज़ करती है, ठीक है। प्रिटेंड प्ले मतलब कि अब जो छोटे बच्चे होते हैं 2 साल से बड़े, वो क्या करते हैं कि वो इस तरह भी एक्ट करते हैं या इस तरह के एक्ट प्ले करते हैं, जैसे टीचर बन गए, पुलिसमैन, स्पाइडरमैन, इस तरह के, मतलब ऐसे जो उनकी इंस्पिरेशंस होती हैं उनको वो एक्ट करते हैं अपने प्ले के दौरान, प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वो वही हैं, लेकिन वो नहीं होते, मतलब कि वो प्रिटेंड करना सीखते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब कि उनको चीज़ों को सिम्बलाइज़ करना आ जाता है। ये बोतल है तो बोतल, मतलब हम उनको दिखाएंगे कि जी ये बोतल है, इस बोतल के अंदर पानी है, तो वो हर चीज़ की, अब बोतल कोका कोला की हो या जो भी, तो उसको वो सिम्बलाइज़ हो जाएगा ये बॉटल्स हैं, ठीक है। इसी तरह बाउल, स्पून, इन सब चीज़ों का भी उससे पता चल जाता है। लैंग्वेज जो है वो डेवलप हो जाती है। इसके अलावा उसमें एनिमिज़म जो होता है बच्चे के अंदर वो भी होता है। इस स्टेज पे एनिमिज़म होता है कि बच्चा समझता है कि उसके जो भी टॉयज़ हैं या उसके पास जो भी चीज़ें हैं या कार्टून्स हैं उनके वो क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं, यानी कि उसे ऐसे महसूस होता है कि वो भी ज़िंदा हैं, वो भी सांस ले रहे हैं, वो भी सेम उसकी तरह ही है, मतलब वो उनसे बातें करता है, यानी कि उसे लगता है कि वो सेम उनके ही तरह, उसके ही जैसे हैं, ठीक है जी। अब इस स्टेज में क्या होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 ईयर के दौरान होती है। इस स्टेज में बच्चा जो होता है वो थिंक करता है, लॉजिकली चीज़ों को सोचना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके अलावा दे बिगिन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, मतलब कि बच्चे को कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट पता चल जाता है। मतलब 2 ग्लासेस अगर डिफरेंट हाइट के हैं, उनमें सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड है, तो अगर हम उनको चेंज करेंगे या उनको एक ग्लास को दूसरे ग्लास में चेंज करेंगे, पानी को दूसरे में डालेंगे, तो क्या होगा कि बच्चे को ये चीज़ पता चलना शुरू हो जाती है कि ये पानी एक ही जितनी अमाउंट में है, बेशक ग्लास का साइज़ टॉल है या वाइड है, मतलब पानी जो है वो एक ही साइज़ में मौजूद है, एक ही अमाउंट में मौजूद है। दे ऑल्सो एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट रिवर्सिबिलिटी। अब इसमें बच्चे को रिवर्सिबिलिटी के बारे में पता चलता है कि हर चीज़ का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट, मतलब बच्चा जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जाने की तरफ मतलब मूव करना सीख जाता है, यानी कि उसके अंदर जो कैपेसिटी होती है थिंकिंग की स्टेप बाय स्टेप वो क्या होती है, एवेलुएट होती है, वो बढ़ती जाती है। नेक्स्ट स्टेज जो है इसमें यही है कि जी लॉजिकली जो थिंक करते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं चीज़ों को और लॉजिक्स को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चा जो होता है वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को जर्नल में कन्वर्ट करना सीख जाता है, यानी कि उसमें कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो जाती है इस स्टेज पे, और जो ईगोसेंट्रिज्म है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। बच्चे को पता चल जाता है कि जैसा वो महसूस करता है वैसा सब महसूस नहीं करते, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेज हमारे इसकी जो लास्ट स्टेज होती है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 ईयर से ऑनवर्ड होती है। एट दिस स्टेज द एडोलेसेंस एंड द यंग एडल्टहुड बीइंग टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड रीजन अबाउट हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स, मतलब कि इसमें क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हमारे अंदर स्टार्ट हो जाती है और हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं हम उसको भी सॉल्व करने के काबिल हो जाते हैं, यानी कि जो ऐसे जैसे हमें सपोज करना होता है या हमें इमेजिन करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, तो इसको हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थॉट जो होते हैं वो इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं हम उनके बारे में भी थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं या हम उनके बारे में भी थिंक करना जान सकते हैं। टीन बिगिन टू थिंक मोर अबाउट मोरल, फिलोसफिकल, एथिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल इशू दैट रिक्वायर थ्योरेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, मतलब कि इसमें तमाम मॉरल, फिलोसफिकल, एथिकल, सोशल और पॉलिटिकल इशूज़ पे भी जो है हमारी थिंकिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है। बिगिन टू द यूज डिडक्टिव रीजनिंग, रीजन फ्रॉम अ जर्नल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, मतलब कि अब हमने जर्नल से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, मतलब कि हम जो एक जर्नल कैटेगरी होती है उससे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर देते हैं। Adolescents can separate themselves from their present reality and think about other alternatives. They become somewhat idealistic, separated ideally from the
पॉसिबिलिटी, मतलब कि इस स्टेज में, एडोलेसेंस की स्टेज में हमें थिंक अबाउट करनी होती है अपने बारे में, कि हमने अपने आप को आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारी रियलिटीज़ क्या हैं और हमारे अल्टरनेटिव्स क्या हैं। द फाइनल स्टेज ऑफ द Piaget theory involve an increase in the knowledge, the ability to use deductive reasoning and an understanding of abstract idea. At this point, people become able to of seeing multiple potential solution to problems and think more scientifically about the world around them। मतलब कि इसमें क्या होता है कि बंदा जो होता है उसकी वो अपनी पोटेंशियल सॉल्यूशंस को ढूंढना शुरू कर देता है और साइंटिफिकली अपनी दुनिया की तरफ, मतलब अपनी दुनिया के जो भी चेंजेस होते हैं उनको देखना शुरू कर देता है। डिडक्टिव रीजनिंग उसमें आ जाती है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ आ जाते हैं। ये सारा कुछ किस में होता है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट Piaget did not view children's intellect and development as the quantitative process। उन्होंने ये कहा था कि जी हमारी जितनी भी ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव नहीं होती, यानी कि सिर्फ एज के साथ साथ, वक्त के साथ साथ हम बड़े नहीं होते जाते। नॉलेज जो होती है वो क्या करती है? कहता है कि किड्स डज नॉट जस्ट एड इन्फॉर्मेशन और नॉलेज टू देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज एज दे गेट ओल्डर। इंस्टेड Piaget suggests that the qualitative changes in how the children think as they gradually process these 4 stages। मतलब उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी क्वालिटी जो है वो बढ़ती जाती है, यानी कि वो क्वालिटेटिवली थिंक करना शुरू कर देता है। At age 7 does not have some more information about the world than he did at 2। मतलब कि 2 साल की उम्र के बच्चे की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके पास 7 ईयर के बच्चे के पास नहीं होती। मतलब 7 ईयर का बच्चा जो होता है वो अच्छे तरीके से सोचता है और उसको पता चल जाता है कि इसने किस तरीके से फंडामेंटल चेंजेस को ऑब्जर्व करना है जो कि दुनिया में आ रहे हैं, यानी कि इसके इर्द गिर्द के दुनिया को, इसलिए मतलब उसके माहौल में जो इर्द आ रहा है। सो ये थी हमारी Piaget की थ्योरी जो थी 4 स्टेजेस पे थी। इस सब को हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।